अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 9.4 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ और ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको आना ज़रूरी है अगर आपको 9.4 एक्सरसाइज करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। और जो कोसेकेंड थीटा होता है ये 1 और साइन थीटा के इक्वल होता है, सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा के इक्वल होता है। और जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर ये सब आपको आते हैं तो ही आपसे 9.4 होगी, अगर ये सब आपको नहीं आते तो 9.4 आपसे नहीं हो सकती, आप नहीं कर सकते इसे। हमेशा की तरह पहले मैं बताऊंगा 9.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये हैं वो क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं 9.4 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22 और 24 ये वो क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। पेज का प्रिंट ठीक नहीं आया, पता नहीं क्या वजह है। खैर आप गुजारा करें, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सारे पेज तो ठीक ही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 9.4 का सीकेंड थीटा डॉट कोसेकेंड थीटा डॉट साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हमने प्रूव करना है कि ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल है। इस पूरे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। और एक और चीज़ है इस एक्सरसाइज में कि डोमेन भी बतानी है, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रूव कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो फार्मूले मैंने आपको पहले दिखाए हैं वही आपने ज़बानी याद रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सीकेंड थीटा किस चीज़ के इक्वल था, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल, और कोसेकेंड 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड लेके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोमेन कैसे निकालनी है। अब जो डोमेन इस तरह निकालते हैं, हमने सिर्फ वो पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट्स पे ये पूरी चीज़ जो है ना, मेरा पूरा क्वेश्चन जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इस पूरी का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। अब हम थीटा की ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में है क्या साइन थीटा है, कॉस थीटा है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है। साइन थीटा किस एंगल पे अनडिफाइंड होता है, साइन थीटा किसी भी एंगल पे अनडिफाइंड नहीं होता, ना ही कॉस थीटा होता है। हाँ बता 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अनडिफाइंड हो सकता है, कैसे हो सकता है अब ये बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे साइन का आंसर अनडिफाइंड एक्चुअली होता है, अनडिफाइंड ये होता है कि जब आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी कैसे आ जाता है, जब 1 डिवाइडेड बाय 0 हो तो ही इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब हमारे पास है सीकेंड थीटा यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तब हमारा आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अब जहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, इन वैल्यूज़ पे सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है और पाई पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 0 और पाई पे अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कोसेकेंड थीटा 0 और पाई पे। अब हम चेक करते हैं सीकेंड थीटा पे। सीकेंड थीटा पे कब होगा, सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस के। हम फिर ऊपर टेबल में आके देखेंगे या कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, मैं तो टेबल में देख रहा हूँ। कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा 90 पे 0 होता है और कॉस थीटा 270 पे 0 होता है। मतलब कॉस थीटा पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे
ज़ीरो हो जाता है, इसलिए सीकेंड थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा इन पॉइंट्स के लिए, क्योंकि सीकेंड थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल होता है। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 0 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इससे हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना होता है, एक ऐसा इस तरह जनरलाइज करना होता है कि ये सारे उसमें आ जाएं। अब क्या क्या था, 0 था, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इन 4 पॉइंट्स पे 0 हो जाता है। तो इससे हम जनरलाइज करते हैं थीटा, जनरलाइज से करते हैं कि थीटा अगर n पाई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब n पाई डिवाइडेड बाई 2 का कहाँ से ताल्लुक बनता है 0 पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2 से? पहले बंदे के दिमाग में यही ख्याल आता है। n एक्चुअली यहाँ पे जो है वो है इंटीजर, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये होते हैं इंटीजर्स। n इधर इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा और इसी तरह चलता जाएगा। तो बस अगर थीटा इक्वल आएगा n पाई बाई 2 के तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड थीटा बिलोंग टू r। बस यही इसकी डोमेन है कि थीटा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और थीटा इक्वल नहीं होगा n पाई बाई 2 पे, क्योंकि इस पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। और n बिलोंग टू इंटीजर्स अगर आप लिखना चाहें साथ तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कोसेकेंट प्लस टेन थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना है। पहले बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ या राइट हैंड साइड लेके चलूँ, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकल सकती है या नहीं निकल सकती, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकल सकती है या नहीं निकल सकती। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो साइड लें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब जिसमें आपके पास ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास सेकेंड थीटा और कोसेकेंट थीटा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास टेन थीटा इजाफी भी है, तो इसीलिए आपने ये साइड लेनी है, इसी साइड को सॉल्व करना है और इससे ये साइड निकालनी है। बस हमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डॉट सेकेंड थीटा और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब टेन थीटा का आपको पता है टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। पहले आपने इसी की वैल्यू पुट कर देनी है। और सेकेंड थीटा का भी आपको पता है कि वो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का इक्वल होता है, इसकी भी वैल्यू पुट कर दें। इस तरह को सब की वैल्यू पुट कर दें पहले स्टेप में, कोसेकेंट की, टेन की, सेकेंड की। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया। एक तो कॉस थीटा है टेन थीटा का, और एक जो सेकेंड थीटा ये 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसका कॉस थीटा जो था वो भी इसके अंदर ऐड हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। बस वही फार्मूले से इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? ये होता है कोसेकेंट थीटा के इक्वल, और 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है सेकेंड थीटा के। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ये कॉस कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यही थी हमारी राइट हैंड साइड जिसे हमने प्रूव करना था। अब फिर डोमेन है, डोमेन में क्या होगा जी? डोमेन में बिल्कुल वही कहानी है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई है। 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे ये सब जो है ना, ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये साइड लें या आप ये साइड लें, जो भी साइड लें। और इसके लिए आप उन्हें यही कहना है कि थीटा बिलोंग टू आर, मतलब थीटा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन ये एंगल उसमें नहीं होगा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 पाई डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज अगर ये इसके इक्वल होगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यही चीज़ होती है डोमेन। जी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसकी एक साइड लेनी है, उसे दूसरी साइड प्रूव कर देनी है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि आपने कॉम्प्लिकेटेड साइड लेंगे जहाँ पे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है और cos थीटा, यहाँ पे टेन थीटा है। टेन थीटा में साइन cos दोनों भी आ जाते हैं और टेन थीटा खुद भी है, इसलिए हम ये साइड लेंगे। और ये हमने साइड ले ली है। ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था, दूसरा फार्मूला जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है। बस आपने जस्ट इतना करना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है सेकेंड स्क्वायर थीटा। और क्योंकि ये दोनों के डिवीजन में आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवीजन में है तो इसकी असल वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। डिवीजन का डिवीजन जो होता है वो ऊपर चला जाता है और इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, और इधर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये फिर 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा होगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। और ये टेन की वैल्यू है, ये वाला टेन ये है और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा ये है। cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये मैंने इस क्वेश्चन की डोमेन लिखी है, थीटा बिलोंग टू आर एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई क्यों आया इस क्वेश्चन में? क्योंकि ये क्वेश्चन ये चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ ये पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड नहीं होती और ना ही 3 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड थी, ये सिर्फ 0 और पाई पे अनडिफाइंड होती है, इसलिए हमने थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया इसकी कॉम्प्लिकेटेड साइड ये वाली है, तो हम यही साइड लेंगे cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा प्लस 1, और इसी से हम इस साइड की तरफ जाएंगे। जाना कैसे है, पहले आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो पहले कॉम्प्लिकेटेड साइड लेके आप जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो करें। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है? सिंप्लीफिकेशन में आपने पहले तो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट करके फिर एलसीएम और बस सिंप्लीफाई करना है जितना आप कर सकते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने ये साइड ली है, cot थीटा की वैल्यूज़ पुट कर दें, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी में ऊपर भी एलसीएम ले लिया, नीचे भी एलसीएम ले लिया। साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। बाकी दो टर्मों को हम लिख देंगे और ये वही लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। ये रही, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो के पार्ट 2 में होगी, जो कि अभी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुकी होगी। आपने बस इसे क्लिक करना, अगले सारे क्वेश्चन उनको जो वीडियो लेक्चर होगा वो ओपन हो जाएगा। थैंक यू।